हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्टडी कैंपस बाय रियाज में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज मैं करंट अफेयर्स साप्ताहिक लेकर के आया हूं, जो 24 मई से 31 मई 2020 के मध्य का है। तो सबसे पहला करंट अफेयर्स मैं लाया हूं। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण सभी निजी अस्पतालों को अपने अधिकार में ले लिया है, तो वह राज्य है महाराष्ट्र। भारतीय दूसरा है भारतीय बहुउद्योग कंपनी आईटीसी ने सनराइज फूड्स प्राइवेट लिमिटेड की जितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने पर सहमति व्यक्त की है, तो वो है 100%। वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में लाख की खेती मतलब लैक फार्मिंग को कृषि गतिविधि घोषित करने के वन विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, तो वह राज्य है छत्तीसगढ़। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जिस राज्य में चंबा सुरंग का उद्घाटन किया, तो वह राज्य है उत्तराखंड। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ ने खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त जिस पूर्व विश्व चैंपियन का नाम अर्जुन पुरस्कार के लिए भेजा है, तो वह है मीराबाई चानू। हरियाणा सरकार ने सार्वजनिक स्थलों पर मास्क न पहनने व थूक वालों पर जितने रुपये का जुर्माने का प्रावधान किया है, तो वह है 500 रुपये का। और नेक्स्ट है यूरोपीय संघ की प्रमुख उर्सुला फॉन डे लायन का कोरोना वायरस के असर से निपटने के लिए हाल ही में जितने अरब डॉलर की योजना का प्रस्ताव रखा गया है, तो वो 750 अरब डॉलर है। केंद्र सरकार ने हाल ही में जिसे नाइजर गणराज्य में भारत का नया राजदूत नियुक्त करने की घोषणा की है, तो वो है पीके नायर। हाल ही में जिस देश में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को 1100 साल पुराना शिवलिंग मिला है, तो वह है वियतनाम। हाल ही में फोर्ब्स मैगजीन के मुताबिक जो दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली एथलीट बन गई हैं, तो वो हैं नाओमी ओसाका, जापान की रहने वाली हैं ये। नेक्स्ट है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने वित्तीय परिणामों का असर समय पर खुलासा नहीं करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एनएचएआई पर जितने लाख रुपये का जुर्माना लगाया है, तो वह 7 लाख रुपये का है। सरकारी कंपनी एचआईएल लिमिटेड टिड्डियों को नियंत्रित करने के लिए हाल ही में जिस देश को 25 टन कीटनाशकों की आपूर्ति करेगा, तो ईरान है। जिस देश ने हाल ही में अपने पर्सपेक्टिव एविएशन कॉम्प्लेक्स फॉर लॉन्ग रेंज एविएशन PAKDA पाकड़ा प्रोग्राम के तहत अपना पहला स्टेल्थ बॉम्बर विमान बनाया है, तो वह देश है रूस। विश्व भूख दिवस वर्ल्ड हंगर डे किस दिन मनाया जाता है? 28 मई को मनाया जाता है। रेलवे ने हाल ही में एडवांस आरक्षण की अवधि 30 दिनों से बढ़ाकर कितने दिन कर दिया है? तो 120 दिन कर दिया है। अगला है हाल ही में जिस राज्य सरकार ने 800 किलोमीटर सड़क को हर्बल सड़क के रूप में विकसित करेगी, तो वो उत्तर प्रदेश है। वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में कहा कि वह जल्द ही राज्य स्वास्थ्य पंजी के माध्यम से अपने सभी नागरिकों के स्वास्थ्य डेटाबेस को बनाए रखने के लिए एक परियोजना शुरू करेगी, तो वह राज्य है कर्नाटक। एशियाई विकास बैंक ADB ने महाराष्ट्र में 450 किलोमीटर के राज्य राजमार्गों और प्रमुख जिला सड़कों को बेहतर बनाने के लिए जितने करोड़ डॉलर के ऋण की मंजूरी दी है, तो 17.7 करोड़ डॉलर की। एस एंड पी ग्लोबल रेटिंग ने वित्तीय वर्ष 2021 में जिस देश के GDP विकास पर 5% दर घटाने का अनुमान लगाया है, तो भारत है वो। भारतीय ओलंपिक संघ IOA के जिस अध्यक्ष को ओलंपिक चैनल आयोग का सदस्य नियुक्त किया है, तो वह नरेंद्र बत्रा। हाल ही में जिस देश ने कहा कि वह कोरोना वायरस वैश्विक महामारी से निपटने के लिए पाकिस्तान के प्रयासों में मदद करने के लिए उसे 60 लाख डॉलर देगा,
तो अमेरिका है वो। हाल ही में जिस देश के राष्ट्रपति ने ओपन स्काई संधि से अलग होने की चेतावनी दी है, तो वह अमेरिका है। विश्व मौसम विभाग विज्ञान दिवस, वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे किस दिन मनाया जाता है? 20 मई को मनाया जाता है। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने कोरोना के कारण देश में लगे आपातकाल को समाप्त करने के निर्देश दिए हैं? तो वह देश है जापान। हाल ही में जिस देश के तेज गेंदबाज शिहान मधुशंका को ड्रग्स रखने के आरोप में हिरासत में ले लिया है, तो वह देश है श्रीलंका। तो ये आज की हमारे करंट अफेयर्स हैं, इस पूरे हफ्ते के करंट अफेयर्स हैं। और कब से कब तक है? 24 मई से लेकर के 21 मई 2020 तक के ये सारे करंट अफेयर्स हैं। ठीक है, तो इस सप्ताह, हर सप्ताह हम आपके लिए साप्ताहिक करंट अफेयर्स भी लेकर के आते हैं, और पर डे हम आपके लिए दैनिक करंट अफेयर्स को लाते हैं। ठीक है, तो इसको आप देखते रहिए, पर डे का करंट अफेयर्स। थैंक यू।